वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की ओर। इससे पहले हम आपको आगाह कर दें, जीएनएन न्यूज़ अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर से आप रह सकें अपडेट। वार्षिक अधिवेशन ये किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा पिछला जो अधिवेशन 2016 में हुआ, 2016 के बाद हमारा 2019 में अधिवेशन होना चाहिए, लेकिन 2000 अधिवेशन के लिए हमने अपनी जो हमारे संस्था एटक है उनको हमने कहा भाई हम अपना वार्षिक अधिवेशन करना चाह रहे हैं और आप लोग इसमें शामिल होइए। तो उन्होंने हमें इस अधिवेशन के लिए ये कहकर रोका क्योंकि अभी आप रुकिए, क्योंकि हमारे बीच में जो ग्रुप है दूसरा उससे बात करते हैं। अगर आपस में कहीं कोई चर्चा के दौरान समझौता हो जाता है तो हम अधिवेशन कंबाइंड अधिवेशन करेंगे। इस वजह से वो अधिवेशन 2019 में नहीं हुआ। और उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है, हमारे देश के अंदर कोविड महामारी यहाँ पैदा हुई, जिस वजह से जो इलेक्शन की तारीख लगातार बढ़ती चली गई। कोविड के अंदर देश के हालात सभी लोग जानते हैं, साथी जानते हैं। इस देश के हालात पूरे वर्ल्ड के अंदर वो हालात बन चुके थे, आपस में लोग एक दूसरे से मिलना भी दूर हो गए, परिवार से दूर हो गए। उस महामारी की वजह से वो अधिवेशन भी नहीं हुआ और हमारे जुझारू नेता श्री मायाराम जी इस कोविड में ही हमारे से दूर हो गए। उस कोविड ने हमारे जो साथी हैं, जो जनरल सेक्रेटरी होटल मजदूर यूनियन के लॉयर भी थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे और होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए कर्मचारी भी थे। तो मैं साथियों को यह कहना चाहता हूं, आज की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंदर उस संस्थान होटल के, मैं खुद ही उस होटल से का कर्मचारी रहा हूं। ज्यादातर जो इस का नेतृत्व किया होटल मजदूर यूनियन का, उसको आगे बढ़ाया, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है होटल इंपीरियल की जो यूनिट थी, उस यूनिट का शायद नए साथी आए हैं, उनको पूरी पुरानी चीजों का मालूम नहीं होगा, मगर मैं इस प्लेटफॉर्म से ये आपको याद कराना चाहता हूं कि होटल इंपीरियल में जो भी सबसे पहले इस होटल का जो शुरुआत हुई मजदूर यूनियन की 1966 के अंदर, वहां का सबसे पहला जो ऑफिस था होटल मजदूर यूनियन का होटल इंपीरियल स्टाफ क्वार्टर का था। तो वहां से एक ये संस्था का उद्घाटन हुआ। उसके बाद उस यूनिट से हमारे कैलाश पात्रा इस HMU के जनरल सेक्रेटरी बने
उससे पहले कैलाश पात्रा जी से पहले जब होटल इंपीरियल से होटल मजदूर यूनियन का उद्घाटन शुरू में बनी तो हमारे वहां उस होटल के प्रधान पहले इंपीरियल होटल के ही बने, जिसका नाम मकान सिंह था, कॉमरेड मकान सिंह, और दूसरे वहां के ही मंत्री महामंत्री बने मिस्टर चिकारिया। मैं साथियों ये बताना चाहता हूं, इस प्लेटफार्म से आपको जानकारी देना चाहता हूं, होटल इंपीरियल के यूनिट से इस यूनियन के लिए बहुत कुछ दिया। आज मैं भी उसी यूनिट का एक कर्मचारी रहा। मैंने 1975 से लेकर 1997 तक वहां नौकरी की। उसके बाद 1997 के बाद मैनेजमेंट द्वारा निकालने का साजिश की वजह से हम वहां से नौकरी छोड़ी और आज उसी कार्य के लिए, आपके संगठन के लिए, आपके कार्य के लिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। और वही कार्य आप लोगों की जिम्मेवारी से आप लोगों ने पीछे दिया, वो करते आ रहे हैं। तो होटल इंपीरियल की एक कामकाज की देन हम उस इंपीरियल यूनिट के आपके द्वारा उन सबको तरफ से मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उस यूनिट ने हमें एक ऐसी देन दी जो आज हम यहां बैठकर इस यूनियन को चला रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, रिपोर्ट हमारे इस दौरान हमारे कई कोविड के दौरान में हमारे बीच में इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत कुछ दुर्भाग्यपूर्ण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, हमारे नौकरियां चली गई, हमारा जो काम था, कई साथियों की नौकरियां गई, कई साथी छोड़कर चले गए। मैनेजमेंट का जो व्यवहार रहा वो भी हमारे मजदूरों के प्रति अच्छा नहीं रहा। तो मैं अभी रिपोर्ट में बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जो हमारे 1 फरवरी 2016 को हुई पिछली एजीएम के बाद ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैंने यूनियन के सभी सदस्यों द्वारा मुझ पर दिखाए गए विश्वास के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन क्लब, भोजनालय आदि में कार्यरत श्रमिकों को हमारी यूनियन की सर्वाधिक सम्मानित यूनियन है। अपने दायित्व के प्रति जागरूक होकर पद अधिकारियों व कार्य समिति के सदस्यों ने हमारे संगठन को लोकप्रिय बनाने का हर संभव प्रयास किया, हमारे सदस्यों की जरूरतों को पूरा किया। मैं आपके मार्गदर्शन और सहयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए भाग्यशाली हूं। मुझे कार्यकर्ताओं की सेवा में रहने का अवसर देने के लिए मैं प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं। पदाधिकारी और कार्य समितियों ने नियोक्ता के साथ कई सफल बैठकें की, मैनेजमेंट के साथ कई सफल मीटिंग हुई और समय समय पर श्रमिकों के वैध अधिकारों के लिए सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की सुरक्षा के लिए कानूनी संघर्ष जारी रखा। लेकिन मार्च 2020 से लेकर कोरोना 19 महामारी के लॉकडाउन के बाद मार्च 2022 तक दोबारा पुनः लहर के कारण ऐसी बैठकों की आवृत्ति में काफी कमी आई। हमने अपना बहुत कुछ खो दिया। मूल्यवान सम्मानित नेता
कामरेड MM गोप, कामरेड मायाराम, कामरेड हरीशपति, कामरेड SP पंत। होटल उद्योग में कई अन्य साथियों के कारण रिक्त स्थान भरना बहुत मुश्किल हो गया है। ये केवल हमारी यूनियन के लिए बल्कि पूरी ट्रेड यूनियन के आंदोलन के लिए भी एक बड़ी बहुत क्षति है। मैं मजदूर वर्ग के लिए अपनी बहुमूल्य सेवाओं के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से हम अपनी यूनियन और मजदूर आंदोलन को गंभीर नुकसान से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करेंगे। मैं वार्षिक सम्मेलन में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी यूनियन ने अपनी अस्तित्व के 56 वर्ष पूरे किए हैं। यूनियन के आज 56 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पिछला सम्मेलन इसी गांधी शांति प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया, जिसमें हमारी यूनियन की 10 शाखाओं के मैक्सिम और अतिरिक्त शाखाओं ने यहाँ लगभग 150 हमारे प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इससे पहले जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर हमारे यहाँ 150 डेलीगेटों ने भाग लिया था। यूनियन ने यूनिट के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए। हमने दिल्ली स्थित होटल, रेस्टोरेंट, खान पान प्रतिष्ठानों आदि में काम करने वाले कानूनी संगठनात्मक समर्थन दोनों तरह के व्यक्तिगत श्रमिकों को हर संभव मदद दी। नारंग इंटरनेशनल होटल, मोहित बारबेक्यू, कुछ प्रदर्शनों को छोड़कर विभिन्न प्रतिष्ठानों के साथ औद्योगिक संबंध हमेशा की तरह समान थे। नाथुसीट, ली मेरिडियन, आकाशाका, सतप्रिया क्लब, उनकी मोहित बारबेक्यू, उनकी मजदूर विरोधी प्रथाओं के खिलाफ ये हमने भाग लिया और उनके जो भी कानूनी लड़ाई थी इन सभी रेस्टोरेंट के लिए लड़ी और लड़ भी रहे हैं। नए 3 आपको जैसे मालूम होना चाहिए, गवर्नमेंट सरकार ने जो सरकार बैठी है उसने 3 नए कानून बिल लेकर आई है, आ रही है और वो अभी मेरे ख्याल में अभी प्रपोजल है, अभी इम्प्लीमेंट अभी हुआ नहीं है। स्वास्थ्य काम करने की स्थिति 2020, औद्योगिक संबंध कोड 2020, सामाजिक सुरक्षा 2020, कोड 24 केंद्रीय श्रम कानून को विलय करने के लिए तैयार किया गया है, जो भर्ती और जो छटनी उसको अनुमति देता है। मजदूरों के प्रति वो कानून एक ऐसा है, उनको कानून के द्वारा हमारे जो कर्मचारी हैं उनको अपनी मर्जी से निकाला जाएगा और अपनी मर्जी से भर्ती किया जाएगा, छटनी भी की जाएगी, ये उनको अनुमति देता है। आसान है, 300 कर्मचारियों तक के प्रतिष्ठानों को सरकार की मंजूरी के बिना श्रमिकों को निकालने या उद्योग बंद करने की भी अनुमति देता है। जहां 300 से ऊपर हैं वहां भी उनको निकालने और उनकी बंद करने की अनुमति भी देता है, जिससे हमारे मजदूर जो वर्ग के लिए बहुत बड़ी घातक वो कानून है, जिसका हमें समय समय पर विरोध भी किया। ये श्रमिकों को आगे बढ़ाने के अधिकार पर अंकुश लगाएगा। धरना श्रम की लागत में कटौती और संबंधित श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को कम करने के नियोक्ताओं को लाभ को अधिकतम करने के लिए काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे किए जाएंगे। ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक विभाग अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ESI, EPF और कई अन्य लाभों की प्रासंगिकता को 100 वर्षों की लड़ाई के माध्यम से जो प्राप्त किया, जो हमने इस कानून जो आज श्रमिकों के लिए 150 साल से हमने अपनी लड़ाई को लेकर लिया था, उसको ये बदलने का इनका जो गवर्नमेंट का नई गवर्नमेंट ने किया सुझाव दिया है, उसके ऊपर हमारी मजदूरों के लिए कितना घातक है ये कहना चाह रहे हैं। वर्तमान NDA सरकार की आर्थिक नीतियां निस्संदेह प्रगति दमनकारी हैं और असहनीय मुद्रास्फीति, भारी बेरोजगारी, नौकरियों की हानि, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य शोषणकारी संविदा प्रणाली के कारण काम करने से स्थिति का कारण बनते हैं। दिल्ली में 95% 95% कामगार
जो कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती। अब बताइए दिल्ली के अंदर कितने कर्मचारी हैं? अगर 10 लाख कर्मचारी हैं या 1 लाख कर्मचारी है तो उसमें 95% ऐसे हैं जिनको मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती। तो हमारे लिए कितना घातक है ये गवर्नमेंट, ये आपको इससे महसूस होता है। और ना तो उनका ESI कटता है ना PF, कोई भी साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिया जाता, मजदूरी भी नहीं दी जाती और उनकी जो सुविधाएं हैं वो भी उनको नहीं दी जाती। हमारे यूनियन ने सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में समय समय पर कई विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। अन्य प्रगतिशील संघों यूनियनों के साथ मांगों के लंबे समय से लंबित चार्टर और सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए यूनियन ने प्रबंधन के साथ कई दौरों की बैठकें की, लेकिन बहुत कम सफलता मिली। पिछली चीजों के लिए उल्लंघन, सेवाओं की अवैध समाप्ति, ट्रेड यूनियन द्वारा सक्रिय पदाधिकारियों का उत्पीड़न, कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान मजदूरी का न भुगतान देना आदि के खिलाफ कई अदालती मामले आज हम कोर्ट में, अदालतों में चल रहे हैं। ऐसी सभी कठिनाई के बावजूद यूनियन इस लड़ाई के लड़ने के लिए सक्षम है। अपनी सहायता और समर्थन के लिए अदालती प्रतिकाओं के माध्यम से श्रमिकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा कर रहा। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, हमारे यहाँ नारंग इंटरनेशनल स्काईसेप जो एक एयरपोर्ट की यूनिट है, वहाँ इस कोविड के अंदर उन्होंने बहुत वहाँ संघर्ष किया। उन लोगों को उन्होंने ड्यूटी पर 223 एम्प्लॉई जो हमारे यहाँ यूनियन के मेंबर थे, उनको उन्होंने ड्यूटी पर कुछ 4 दिन, कोई 5 दिन, मतलब इतनी हालात खराब कर दिए, उनको रेगुलर ड्यूटी पर नहीं लिया गया। तो वो यूनिट, वो संघर्षशील यूनिट रहा। उस यूनिट ने ऐसे पीरियड में जब कोविड का समय था, उन्होंने लड़ाई जारी रखी। उस लड़ाई जारी रखने के बाद यूनियन ने जो हमारे जो संघर्ष हमारे जो उसको नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने भी उस कोविड पीरियड में कहीं कोई ऐसा समय नहीं छोड़ा, कोई डेट नहीं छोड़ी जो कानून के दायरे में लेबर डिपार्टमेंट के अंदर लोग घर से नहीं निकलते थे। और उन मजदूरों के साथ इस यूनियन ने संघर्ष कंधे से कंधा लड़ाकर वहां मौजूद रहकर उस लड़ाई को जारी रखा। और जारी रखने का एक लगातार जारी रखना एक ऐसा मैनेजमेंट के ऊपर दबाव बना। उसके मैनेजमेंट के दबाव बनाने के लिए उन संघर्षशील हमारे सदस्यों ने, वहां के यूनिट ने कोई भी पीछे उस दौर के अंदर आगे बढ़कर हिस्सा लिया। उस दौर में हाई कोर्ट के द्वारा, देखिए हमारे जो वहां के सदस्य मजदूर भाई हैं, उन्होंने अपना विश्वास यूनियन के ऊपर रखा। उस विश्वास को रखने के बाद वो वहां हाई कोर्ट में उस लड़ाई को गए। लड़ाई लड़ने के बाद वहां हाई कोर्ट ने फैसला दिया। हाई कोर्ट ने कहा जो ये ठेके के वहां लोग काम कर रहे हैं, उनकी जगह हमारे परमानेंट एम्प्लॉय को रखा जाए। तो साथियों, लड़ाई, संघर्ष कभी छोड़ना नहीं चाहिए, संघर्ष जारी रखना चाहिए। उनसे, उनके संघर्ष से, उनके मनोबल से आज वो सभी लोग 200 के 200 वो ड्यूटी पर गए। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, संघर्ष दूसरे हमारे मोहित बारबेक्यू रेस्टोरेंट के जो हमारे कर्मचारी 2018 अप्रैल से काम कम होने की वजह से हटा दिया गया। मैं उनका, सभी कर्मचारियों का, मजदूरों का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने आज भी कंटिन्यू 2018 से लेकर अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा और यूनियन पर विश्वास रखा। ये विश्वास ही एक ऐसी चीज है, संघर्ष, जो आज मजदूरों को ऊपर पहुंचाती है। उस संघर्ष के बाद मोहित रेस्टोरेंट के जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको आज कोर्ट ने एक अवार्ड दिया। कोर्ट ने केस के उनके प्रति, उनकी फेवर में एक अवार्ड दिया।
वो अवार्ड उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि इनको 2018 से अगर काम है या नहीं है, ये मजदूर, ये मैनेजमेंट का काम है, अगर आपने इनको नौकरी से नहीं निकाला, ये आप उसको एडमिट कर रहे हैं मैंने नौकरी से नहीं निकाला, तो इनकी जो वेज है वो बनती है, इनको आज तक की वेज इनको दिया जाए, ऐसा अवार्ड दिया। और जो साल के अंदर बढ़ोतरी भी है, एमोल्यूमेंट, फुल एमोल्यूमेंट के साथ इनको ड्यूटी पे रखा जाए और इनको सब भत्ते के साथ इनको ड्यूटी पे रखकर इनको पे किया जाए। तो साथियों, जो संघर्षशील मजदूर होते हैं और यूनियन पे विश्वास रखते हैं, उसको हमेशा जीत मिलती है। तो मैं अपने यहाँ मजदूर साथियों से ये कहना चाहता हूँ, यूनिटों के उस संघर्ष को जारी रखो और अपने मनोबल को बनाए रखो, ताकि मनोबल और संघर्ष जब रहता है तो कहीं भी हार नहीं मिलती, उसकी जीत मिलती है। इसलिए मैं ये अपनी रिपोर्ट, जो पूरी रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ाई है और अब आपके सामने पेश की है, आपको सारी इस बात का 2 उदाहरण भी दिए हैं। तो ये साथियों, संघर्ष जो है जारी रखना है और अपने मनोबल को बढ़ाना है, मनोबल को पीछे कभी भी कमजोर नहीं होने देना। हमारे साथियों को यूनियन का जो लीडर है उनको समझाना उनका फर्ज है यूनिट के अंदर। अगर मजदूर उसको नहीं समझते तो हमारे सेंटर की लीडरशिप का फर्ज बनता है उन मजदूरों को समझाए यूनियन की परिभाषा क्या होती है। यूनियन की परिभाषा मजदूरों के अंदर एक अलग तरह की परिभाषा बन चुकी है। यूनियन ने हमें क्या दिलाया? जब भी यूनियन के लीडर से बात करते हैं, यूनियन ने हमें क्या दिलाया, जिसकी वजह से हमें लोग चंदा मांगने जाते हैं, चंदा नहीं देते और उनको कहते हैं कोई बात करता है मुझे क्या दिलाया। साथियों, ये हमारा फर्ज बनता है, यूनियन जो नौकरी की सुरक्षा रखी है, आज आप लोगों की जो नौकरी की सुरक्षा है उसके लिए यूनियन होती है। दूसरा, आपको कानूनी अधिकार जो कानून में दिए जाते हैं उसके लिए होती है। 8 घंटे की ड्यूटी है, मिनिमम बोनस है, मिनिमम बोनस जो होता है उसके लिए होती है। छुट्टियां होती हैं आपकी जो साल में मिला करती हैं, आपकी 8-9 घंटे की ड्यूटी है उसके लिए होता है। और आपकी ड्यूटी की सुरक्षा, अगर आप आज ड्यूटी पर गए हैं, कल ड्यूटी पर लेना है या नहीं लेना, इसकी गारंटी यूनियन जहां होती है वहां उसकी गारंटी होती है। उसके बाद, इसके बाद जो चीजें हैं वो हमारी ताकत के ऊपर होती है और यूनिट के अंदर ताकत है, संघर्ष की ताकत है, उसके काम को रोक सकते हैं। तो जो हमारी आदर्श डिमांड है वो हम जल्दी से जल्दी हासिल कर लेते हैं। अगर वो हमारी ताकत नहीं है तो उसके लिए कानूनी जो लड़ाई है वो लड़कर उससे हासिल किया जाता है। उस लड़ाई के अंदर हमें कितने ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपको मालूम है, आज के समाज के अंदर जो मजदूर की जो लड़ाई है एक से नहीं लड़ता। मजदूर लड़ाई मालिक से अलग लड़ाई लड़ता है, जो डिपार्टमेंट है उससे अलग संघर्ष करता है, पुलिस है उसको वहां प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देती, उससे लड़ता है। कोर्ट के अंदर जो डेटें मिलती हैं, हर महीने की डेट पे डेट के ऊपर डेट, वो जो लेता है, जिसकी वजह से मजदूर की लड़ाई में कमजोर पड़ जाता है, उसका फायदा मैनेजमेंट उठाती है। तो साथियों, मेरा ये कहना है, आज जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी आपने अच्छी तरह उसको समझा और उसके ऊपर मैंने पूरी तौर से अपनी जनरल जो सेक्रेटरी की रिपोर्ट है वो रखी है। रिपोर्ट के ऊपर अब उसमें मेरा